लॉग का रूल है हमारे पास, अगर लॉग और अंदर उसमें दो टर्म्स होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई कर रही होंगी, a इंटू बी होगा, तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग ऑफ। अब जो x, अगर इधर सिंपली आपको सबको पता है कि अगर x होता तो ये आंसर यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, अनदर फंक्शन है जो कि tan है, तो फिर उसका भी वापस से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो tan को हम लिख सकते हैं tan इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बट ये ऑलरेडी tan का इनवर्स है, ये 1 अपॉन tan। इस साइड अगर डेरिवेटिव निकाला तो क्या है, f डैश ऑफ जी एक्स। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आउटर फंक्शन, तो g और f में सबसे बाहर कौन है, f, तो पहले तो f का निकाला, तो अंदर क्या है डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें भी अगर दो टर्म्स है तो 9 और f ऑफ x, तो 9 का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा और इसका आएगा माइनस f डैश ऑफ। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनटू मैथ्स में। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर किए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए। आज हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का क्लास 12 लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 में भी कवर किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी 11 से लेके 17 तक क्वेश्चन किए, जिसमें से हमारा 13 वाला क्वेश्चन 18, 19 और 20 क्वेश्चन जो रह गए थे वो आज हम यहाँ पे कवर करके क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉग के कुछ रूल्स यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, लॉग का रूल है हमारे पास, अगर लॉग और अंदर उसमें दो टर्म्स होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई कर रही होंगी, a इंटू बी होगा, तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग ऑफ b। मतलब अगर कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही है लॉग के साथ, तो हम उनका लॉग अलग अलग करके उनको ऐड कर सकते हैं। बस वही बेसिक रूल यूज करके सबसे पहले हम इन तीनों को एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan क्यूब x प्लस लॉग ऑफ साइन रेस टू 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। अब इसके आगे हम लॉग का और एक रूल यूज करेंगे, वो होता है कि अगर हमारे पास कोई पावर है तो वो पावर हम लॉग के पहले लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर है 3, इस 3 को अगर मैं सामने लूंगा तो ये हो जाएगा 3 लॉग tan x प्लस इसके साथ जो साइन की पावर 4 है उस पावर को भी अगर मैं सामने लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 लॉग साइन x प्लस साइन x प्लस इस टर्म की जो पावर है 7 उसको भी अगर मैं सामने लेता हूं तो ये बन जाएगा 7 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया है इस क्वेश्चन का। इसके आगे अब सीधा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बेसिक हमारा जो है डेरिवेटिव का, वही यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो भी है उस सारे का क्या होगा, डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग tan x प्लस 4 लॉग साइन x प्लस 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस पूरे का हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उनको क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको आपस में बांट देते हैं। बस वही करना है कि यहाँ पे एक टोटल हमारे पास 3 टर्म है, 1, 2 और ये थर्ड नंबर की 3 टर्म्स है। तो हम तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव तीनों के पास अगर दे देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 3 लॉग tan x प्लस करके फिर से डेरिवेटिव ऑफ 4 लॉग साइन x यानी कि सेकेंड टर्म, और प्लस करके डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म दैट इज 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हो गया हमारा तीनों का डेरिवेटिव, हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अब इनका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसमें देखिए ये log tan x, बट इसके साथ जो 3 है वो उसका मल्टीप्लायर है या फिर कोएफिशिएंट है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3, और हम डेरिवेटिव लेंगे log का डेरिवेटिव, क्योंकि log है और उसके साथ में ये tan x है। तो log का डेरिवेटिव कितना आता है, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x में हमारे पास tan x है।
अब जो x, अगर इधर सिंपली आपको सबको पता है कि अगर x होता तो ये आंसर यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, अनदर फंक्शन है जो कि tan है, तो फिर उसका भी वापस से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा। फिर प्लस करके अगले वाले केस में भी 4 देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर या फिर कांस्टेंट कह सकते हो, उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव वापस से किसका डेरिवेटिव होगा, ये log का डेरिवेटिव। तो अगेन 1 अपॉन साइन x। अब यहां पर भी x नहीं है, साइन x है, मतलब अनदर फंक्शन है, तो उस अनदर फंक्शन का भी डेरिवेटिव दैट इज d/dx इंटू साइन x, और प्लस करके इसमें भी 7 को बाहर निकाल के यहां पर भी अगेन हम 1 अपॉन लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगले स्टेप में हमने जिनका डेरिवेटिव नहीं निकाला था उनका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 3/10x, क्योंकि ये 3 1 जा 3, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फिर प्लस करके 4 1 जा 4 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस x। फिर प्लस करके 7/x स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव होता है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास आगे अंदर दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और प्लस 7 है, तो प्लस 7 तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपको पता है 0 ही आता है। सिर्फ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x की पावर 2 का, मतलब एक्स स्क्वायर का, जो क्या आएगा 2x। अब एक्चुअली डेरिवेटिव निकालना तो यहां पर ही खत्म हो गया है, हमें डेरिवेटिव निकालना था, हमने डेरिवेटिव सबका निकाल दिया, अब किसी का डेरिवेटिव बाकी है क्या, नहीं, तो यहां पर एक्चुअली खत्म हुआ है। लेकिन इसके आगे जो करेंगे वो होती है अरेंजमेंट। हमें जैसा बुक के पीछे हो या फिर कहीं आप कहीं और से आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहां पे कुछ लास्ट में जो सिंप्लीफाइड वर्जन दिया होता है आंसर का, वो लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो ये 3 एज इट इज लिखेंगे। इस tan को हम लिख सकते हैं tan इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बट ये ऑलरेडी tan का इनवर्स है, ये 1 अपॉन tan है। देखिए ये 3 को मैं अगर इग्नोर करता हूं तो ये ऊपर 1 है और tan x है, मतलब क्या है, ऑलरेडी tan डिवीजन में, मतलब tan का इनवर्स है, tan का उल्टा कर दिया। तो अगर मैं tan का उल्टा कर देता हूं कि 1 अपॉन tan कर देता हूं, तो यहां पर जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो भी तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज cos x अपॉन sin x हो जाएगा। तो बस मैं इस tan की जगह पे, ये 1 अपॉन tan की जगह पे मैं cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। तो ये 3 तो ऐसे ही रखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा cos x डिवाइड बाय sin x। ये तो हो गया इस tan के लिए। अब sec के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, sec क्या होता है, तो sec होता है 1 अपॉन cos। सेक क्या होता है, सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पर मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स है, तो मैं उसी को लिख सकता हूँ, अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इनटू में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट का अरेंजमेंट। फिर प्लस करके यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है माइनस कॉस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर ये 4 एज इट इज। फिर और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे cos x डिवाइड बाई ये sin x, फिर यहाँ पे प्लस 7 2 जा 14x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे एक cos है, यहाँ पे 2 cos है, तो एक cos और ये ऊपर का एक cos हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय sin x cos x। फिर उसके आगे है -4, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है cos अपॉन साइन, ये cos अपॉन साइन है, तो जैसे sin अपॉन cos tan होता है वैसे ही cos अपॉन साइन cot होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा cot x। और फिर आगे का प्लस 14x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि इसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे जो आंसर है ना वो इससे मैच नहीं कर रहा होगा। तब क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि अगर यहाँ पे 2 होता तो कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा बनता 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और सबको पता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे sin 2 थीटा बनाना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन में 2 एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, 2 sin x cos x
लिख के, तो 3 के साथ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कैसा है, ये कुछ ऐसी चीज़ है, इक्वालिटी हम बोलते हैं ना कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को अगर चॉकलेट दिया तो ऑब्वियसली दूसरे को भी देना पड़ेगा। वैसा ही अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, या फिर डिनोमिनेटर में किया तो मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक को देख के एक को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया 2 में, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में 2 लाया था। सो माइनस 4 cot x एज इट इज प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज। अब देखिए 3 2 6, न्यूमरेटर में तो 6 हो गया, नीचे क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, देन दैट इज sin 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2x, और ये माइनस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब अगर मैं इस 6 को बाहर निकालता हूँ, इस 6 को मैं बाहर निकालता हूँ, तो ये क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है साइन, दैट इज अगेन क्या हो सकता है 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा करने पे क्या आता है, कोसेक आता है। तो ये बन जाएगा 6 कोसेक और उसका एंगल होगा 2x माइनस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने 11 13 14 15 16 17 मतलब 17 तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर करे। तो आज हम ये 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 12, तो हमने पहले इसमें कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग a रेज टू cos x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 लॉग ऑफ x। अगर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे लॉग के रूल्स यूज करके, तो हमें पता है कि अगर 2 नंबर डिवीजन में, तो डिवीजन को हम माइनस कर देते। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू cos x माइनस करके फिर से एक बार लॉग, अब एक बार लॉग न्यूमरेटर को गया, अब लॉग डिनोमिनेटर को हो जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3 लॉग x। अब इसमें भी देखिए लॉग है और अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब मल्टीप्लाई को प्लस में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग a रेज टू cos x माइनस इसका एक बार लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3, ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, और प्लस करके लॉग ऑफ x, ऐसे, क्योंकि लॉग ऑफ x तो ऑलरेडी था, उसका हमने लॉग लिया, तो लॉग ऑफ लॉग x। अब ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये बनेगा लॉग a की पावर cos x माइनस इंटू दिस टर्म माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3 और माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ x। अब ये हो गया सिंपल। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा dy बाई dx, और इसमें क्या करेंगे, इसमें जितने टोटल टर्म्स है, कितने 1 2 3 3 टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग a टू द पावर cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x ऐसे। अब फिर से क्या करेंगे, यहां पे देखिए इस cos x को हम आगे ला सकते, d बाई डी एक्स, ये cos x जो है ये पावर है, तो पावर फंक्शन को हम क्या करते हैं, आगे लेके आते हैं। तो ये बनेगा cos x ऑफ लॉग a माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस पावर को आगे लाएंगे तो 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये तो एज इट इज, तो ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग इंटू लॉग एक्स। अब इसमें देखिए ये लॉग ए क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के बाहर निकालते हैं। तो ये बनेगा लॉग ए इंटू, अब डेरिवेटिव किसका बचा, सिर्फ cos x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x आता है माइनस साइन x, ये माइनस 3 को बाहर निकाला, लॉग का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन जो भी उसका x है वो,
तो अभी x की जगह पे x स्क्वायर माइनस 3 है, तो वापस से उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दो टर्म्स का डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव। तो आगे वाला -3 तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। फिर माइनस लिख के यहां पर पहले वाले लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1/log x, क्योंकि ये लॉग है, इस आगे के log x को हमने x ट्रीट किया, तो log x का डेरिवेटिव आया 1/log x। x की वैल्यू यहां पे लिख दी, और फिर ये log x का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि होगा 1/x। देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, log इसको, इस रेड लाइन को x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, लेकिन x की जगह पे ये रेड लाइन का log x है, तो log x लिखा। फिर इस रेड लाइन वाले log x का डेरिवेटिव आया 1/x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स लॉग ए, माइनस साइन एक्स लॉग ए, माइनस 3 to 6x, 6x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, और फिर माइनस 1 1 जा 1 और x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, y इज इक्वल टू 25 की पावर log sec x और log का बेस है 5 माइनस 16 की पावर log 10x और log का बेस है 4। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और जिनका मेथड आपको पहले से पता होना ही चाहिए। और पता कब होगा, अगर वो क्वेश्चन पहले से ही नज़र के सामने से गए होंगे, आपको उनको पहले से ही सॉल्व किए होंगे, तो ही आपको आएंगे। उनमें से ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसमें एक रूल यूज करना है। कौन सा वाला रूल यूज करना है कि अगर a उसकी पावर log x है विद द बेस a, तो ऐसे केस में कि एक फंक्शन है a या फिर एक नंबर है उसकी पावर log x है विद द बेस a, तो ऐसे में ये log a और a की वैल्यू 1 होके हमारे पास सिर्फ x रह जाता है। इस वाले इंपॉर्टेंट रूल को हम इसमें अप्लाई करने वाले, ठीक है। इसको लाने के लिए, अब इस रूल को इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस करते हैं और फिर उस चेंजेस को जब हम चेंजेस को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए देखो, ऐसे कुछ देखने के लिए क्या है, a और log a, मतलब देखो log 5 है तो यहाँ पर 5 दिखना चाहिए, और यहाँ पे log 4 है तो यहाँ पर 4 दिखना चाहिए, तभी ये log 4 कैंसिल होके यहाँ पे log 5 कैंसिल होके जो भी उसका x होगा और जो भी इसका x होगा वो रहेगा, और उसके साथ हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे अगर 5 रखा तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर log 5 sec x, माइनस इसमें 4 है तो यहाँ पर अगर 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो log 4 tan x। अब देखिए 5 स्क्वायर भी 25 होता है या 4 स्क्वायर 16 होता है, तो हमने चेंज तो किया लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू में कुछ गड़बड़ी नहीं की, या फिर वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 5 हमने सिर्फ उसकी अरेंजमेंट की है। 25 और 5 स्क्वायर सेम ही होता है, 16 और 4 स्क्वायर सेम ही होता है, तो हमने उसमें वैल्यू नहीं बदली, हमने सिर्फ क्या किया, उनकी अरेंजमेंट करी। तो अब देखिए ये भी पावर है और ये भी पावर है, हमको बेसिक रूल पता है a रेज़ टू m और रेज़ टू n, तो अगर m उसकी पावर n है तो हम m इंटू n करते हैं, मतलब दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वही बेसिक रूल हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये बेसिकली 2 log sec x टू द पावर 5, सॉरी बेस 5 ऐसा हो जाएगा, और इस केस में 4 की पावर 2 log 10x जिसका बेस है log का 4 ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा एक रूल हमको पता है कि अगर पावर जो होती है हम log के पहले लेते हैं, तो अगर हम log के केस में जो भी पावर है उसको अगर पहले लेते हैं तो हम उल्टा भी सोच सकते हैं ना, कि अगर पहले ले सकते हैं तो हम वापस पावर में भी भेज सकते हैं, तो ऐसे केस में इसको वापस भेज दो, तो 5 log क्या बेस 5 sec x, और ये 2 है वो इसके पावर में आ जाएगा, मतलब ऐसा दिखेगा। फिर माइनस 4 log 4 tan x का पावर
2 है वो हमने वहां पे दे दिया। अब आप देखेंगे कि a टू द लॉग a की पावर log a और x, तो यहाँ पर वही हुआ है 5 5 सेम सेम, अगर इसको a मान लिया तो ये भी a, तो 5 और log 5 4 log 4, तो हम वो रूल यहाँ पे ऑलरेडी बिठा चुके हैं। तो बाय दैट रूल यहाँ पे आप चाहे तो रीजन भी देख सकते हो, यहाँ पे टर्म लेंगे हम sec x का स्क्वायर माइनस tan x होल का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे रीजन देंगे हम a log x की बेस a इज इक्वल टू x होता है, इसकी वजह से हमने ये कर लिया। अब ये स्क्वायर इधर अंदर लिख लिया तो ये हो जाएगा स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब हम इसको सिंपल कर चुके, ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब इसके अगर और थोड़ा सा सोचे तो हमने 10th में 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है। तो उसमें एक आइडेंटिटीज हुआ करती थी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ऐसी कुछ आइडेंटिटी होती थी। अगर इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, मतलब 1 को यही रखा और इस tan को उधर भेज दिया, तो सेक तो ऑलरेडी था, माइनस tan को जब भी हम शिफ्ट करेंगे प्लस वाली चीज को शिफ्ट करते तो वो माइनस होती है, तो माइनस tan स्क्वायर x, तो हमारे पास ऐसे इसके जैसे देखने वाली कुछ चीज मिल रही है। देखो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और यही चीज क्या है 1 है, इसलिए मैं नीचे लिखूंगा 1। और चाहे तो मैं यहाँ पे रीजन लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, देखो y, अगर y को मैं कंटिन्यू लिखते जाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आई 1। अब इस y को हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ 1। और सबको पता है 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 0, एंड हेंस ये हमारा है फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये तो ऑलरेडी सिंपल ही है, क्या है सिंपल, तो इसमें देखिए ये फर्स्ट वाला अगर हम इसको u मानेंगे, सेकंड वाले को हम v बोलेंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल टू u अपन v वाला है। तो u अपन v होता क्या है, u अपन v का रूल होता है y इज इक्वल टू, अगर u डिवाइड बाई v है तो हम क्या करते हैं, इसको v को एज इट इज रख के u का डेरिवेटिव माइनस करके u को एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे जो v है उसका हम स्क्वायर करते हैं। ये है हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल, जो कि हमने इवन 11th में भी पढ़ा था, और हमने इन लेक्चर्स में भी फर्स्ट सेकंड लेक्चर इवन हर एक लेक्चर्स में हमने उस रूल को कवर किया है। तो बस वही रूल अगर इसमें अप्लाइड करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जैसे कि वहां पे मैंने u v लिखा है, वैसे ही ये है हमारा u, ये है हमारा v। अगर यहाँ पे u v का रूल वो अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा v एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 5, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 माइनस, और जब भी हम माइनस लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखेंगे। फिर क्या है हमारा u एज इट इज, u में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय जो v है उसका स्क्वायर, तो ये तो हमारा हुआ v और इसका ये स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये एज इट इज आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं पूछा है, इसको एज इट इज रखने का था, तो हमने एज इट इज रखा था, तो इसको एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अब ये डेरिवेटिव है ना, ये पावर फंक्शन वाला सबसे पहला बेसिक डेरिवेटिव है कि पावर 4 है, तो पावर वाला डेरिवेटिव, पावर फंक्शन वाला डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो पावर आएगी आगे, 4 आएगा आगे, फिर हमारा x एज इट इज, और पावर में से 1 माइनस, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका फंक्शन, फिर माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव। अब ये कौन सा फंक्शन है, बेसिक फंक्शन कौन सा है, तो रूट वाला फंक्शन है, रूट एक्स वाला, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5,
और फिर से डेरिवेटिव ऑफ जो x की जगह पे एक्स्ट्रा है, x की जगह पे क्या है ये अंदर वाला, तो उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव x² प्लस 5 का डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जिनके डेरिवेटिव्स बाकी है उनके डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो ये एज इट इज फर्स्ट x² प्लस 5 एज इट इज, 4x² प्लस 2 एज इट इज, उसकी पावर 3। फिर इसका डेरिवेटिव क्या, फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव और सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव, लेकिन सेकंड टर्म में कांस्टेंट नंबर होने की वजह से उसका डेरिवेटिव 0 आता है। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव आएगा 2x। फिर माइनस ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म एज इट इज x² प्लस 2 की पावर 4, उसके डिवीजन में है 2√x² प्लस 5, और यहां पर भी इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। क्यों? क्योंकि दो टर्म से सेकेंड वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 आता है और x² का 2x आता है। तो ये हो गया। अब इसमें हम देखो ये 2, ये वाला 2 और ये नीचे का 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इतना सारा कुछ हमारे पास रह गया। अब ये जो है रूट इक्वल टू, ये क्या है, x² प्लस 5 हमारे पास रह गया। ये पूरा न्यूमरेटर है माइनस ये पूरा न्यूमरेटर है, या फिर इसको मैं और एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस 5 इंटू 4 2 जा 8x और x² प्लस 2 की पावर 3 माइनस इसमें क्या रह गया न्यूमरेटर में, x² प्लस 2 की पावर 4 और ये x, तो x को सामने लिखता हूं। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √x² प्लस 5, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऐसा कुछ रह गया है। अब जब भी ऐसा कुछ बचेगा और इनके डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में ये भी रह गया है, देखो ये भूल गया ऊपर में, ये √ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल होके इनके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, इस सब के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहां पर एडजस्ट कर दो, सीधा नीचे ही लिख देता हूं। अब इन सब के डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस 5। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके शिफ्ट कर देता हूं। अब जो ऊपर है यहां पर ये न्यूमरेटर वाली केसेस है, इस न्यूमरेटर में क्या करने वाला हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो ये इस रूल को इरेज कर देता हूं, तो ये बनेगा हमारा x² प्लस 5 और इसके साथ ये भी आ जाएगा, तो ये वापस से √x² प्लस 5 और बाकी एज इट इज 8x x² प्लस 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस दिस 1 इंटू दिस टर्म, तो ये एज इट इज x इंटू x² प्लस 2 की पावर 4, ये एज इट इज। और नीचे इस 1 और इस रूट वाले का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कंबाइंड में √x² प्लस 5। ये तो हुआ न्यूमरेटर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो बाकी है ना, वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे अलग करके से लिख देता हूँ, ये है x² प्लस 5। अब ये केस कैसी है, डिवीजन का भी डिवीजन वाली केस में पहुंच चुके हम। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करते, देखो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो ये दिखने में ऐसा दिखेगा, दो टर्म सेम टू सेम, इनको यहाँ पे लिखता हूं, तो ये 2 टर्म्स होती है तो उनका स्क्वायर होता है, तो ये तो है हमारी टर्म और ये 2 बार इसलिए इसका स्क्वायर। अब और हमने इसको देखा है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो स्क्वायर √ कैंसिल होता है। तो इसी रूल को यूज करके या फिर इसी बेसिक को रूल यूज करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है हमारे पास, x² प्लस 5 आता है, ये हमने देख लिया। फिर ये 8x को एज इट इज लिखता हूं, फिर ये x² प्लस 2 की पावर 3 को एज इट इज लिखता हूं, यहाँ पे -x इंटू x² प्लस 2 की पावर 4 को भी एज इट इज लिखता हूं। और ये केस है देखो डिवीजन का भी डिवीजन, तो हमें पता है डिवीजन का जब डिवीजन होता है तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर वालों को एज इट इज लिखते हैं, मतलब ये x² प्लस 5 एज इट इज आएगा, और जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका इनवर्स लेते हैं। अब इनवर्स क्या है कि ये तो है इसका x² प्लस 5/1, तो इनवर्स मतलब 1 ऊपर आएगा और x² प्लस 5 नीचे आएगा, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अंदर अगर हम इसमें से इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो x² प्लस 5 इधर भी x² प्लस 5 है, यहां पर पावर है हमारी हाफ,
अंडर रूट मतलब पावर हाफ होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 होती है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं हम, बराबर। ये एकदम बेसिक रूल है कि बेस अगर सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो हमारे पावर्स क्या है, हाफ और 1 है, तो इनको ऐड करूंगा तो 2 1 2 प्लस 1 3 और नीचे 2, तो 3/2। टोटल पावर कितनी हुई, 3/2। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² + 5 की पावर 3/2। अब जो भी ऊपर है उनको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए हमारे पास दो टर्म्स है, एक तो ये पूरी टर्म है और एक ये पूरी टर्म है। अब इन दो टर्म्स में जो जो कॉमन है उनको निकालेंगे। ये x और ये x कॉमन है तो बाहर निकाला। फिर देखो x² + 2 इसके पास भी है, x² + 2 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास 4 टाइम्स है, 4 बार है, 4 अलग अलग टर्म्स है, और इसके पास 3 है। तो जो कम है वो निकालेंगे, मतलब 3 वाला बाहर निकालेंगे, 3 वाला बाहर निकालेंगे। और जिनको बाहर नहीं निकाल पाए थे हम उनको अंदर लिख रहे हैं। देखो इसको नहीं निकाल पाए थे तो x² + 5 एज इट इज लिखते हैं। फिर 8 को नहीं निकाला तो उसके साथ 8 भी लिखते हैं। इस पूरे को बाहर निकाला तो उसको वैसे, मतलब उसको ऑलरेडी निकाला है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर ये माइनस x को भी बाहर निकाला था, और ये 4 है, टोटल 4 है, उसमें से 3 बाहर निकले तो 1 अंदर है, x² + 2 अंदर है। अगर मैं इसको अगले स्टेप में सॉल्व करूंगा तो ये x × x² + 2 की पावर 3। अब इसको 8 × x² इज 8x², और 8 5 जा 40। फिर इस माइनस से अंडर मल्टीप्लाई करूंगा तो -x² और माइनस से 2 के साथ करूंगा तो -2, और डिवाइड बाय x² + 5 की पावर 3/2। अब ऑलमोस्ट हो चुका है। बस इस ब्रैकेट को अगर मैं सिंप्लीफाइड करता हूं तो ये आंसर यहाँ पे हमारा इस स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो ये x × x की पावर 2 + 2 की पावर होल की पावर 3, और अंदर देखो 8x - x, मतलब हमारे पास x² वाले यहाँ पर 8 है और x² वाले यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है वो माइनस करना है। 8 - 1 इज 7x², और ये +40 - 2, तो 40 - 2 इज 38, और इनके डिवीजन में है हमारा x² + 5 की पावर 3/2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर दिया। एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने क्या किया है, कवर किया है। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस हमने लेक्चर नंबर 5 और कुछ इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए लेक्चर नंबर 6 में, तो प्लीज उनको देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें, देखिए एक टेबल दिया है, और टेबल ऑफ वैल्यूज f g f डैश क्या है और g डैश क्या है, तो ये है डेरिवेटिव की, मतलब अगर f का डेरिवेटिव निकाला तो वो होता है f डैश, और g का डेरिवेटिव निकाला तो g डैश होता है। तो ये एक टेबल दिया है हमारे पास कि x की कुछ वैल्यूज है, और विथ रिस्पेक्ट टू उनकी क्या फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स क्या आएंगे उसका एक टेबल दिया है, और उसको यूज करके हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, इफ Rx is equals to R of x is equals to f of g of x, then find R dash of 2। तो R dash of 2, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए मेन क्वेश्चन तो है Rx is equals to f g of x। R से मतलब सिंपल फंक्शन से कहाँ तक जाना है, तो सिंगल डेरिवेटिव तक, सिंगल एक डेरिवेटिव निकलना है हमारा, R dash 2 निकलना है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा हमारा R डैश x, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव लिया तो ये बना R डैश ऑफ x। इस साइड अगर डेरिवेटिव निकाला तो क्या है f डैश ऑफ gx। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आउटर फंक्शन, तो g और f में सबसे बाहर कौन है f, तो पहले तो f का निकाला तो अंदर का एज इट इज, फिर जो अंदर है उसका वापस से डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ g ऑफ x ऐसे होगा। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा तो f डैश g ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या होगा, g डैश आएगा। सिंपल, जब भी हमको डेरिवेटिव लिखना है, आंसर लिखना है, तो ये बनेगा g डैश ऑफ x, और ये है r डैश ऑफ x। अब बोला क्या है कि जब भी r डैश होगा तो x की वैल्यू 2 लेनी है, x की जगह पे हम 2 रिप्लेस करेंगे। r डैश 2 इज इक्वल टू f डैश g, x की जगह पे अगेन 2, और ये g डैश ऑफ 2, और इनकी वैल्यू जब उस टेबल में ढूंढ के यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो देखिए क्या है, f g, पहले तो सबसे पहले अंदर का देखिए g और 2, तो यहाँ पर देखिए g और उसके साथ x की वैल्यू 2, तो तब कितनी वैल्यू होती है 6, मतलब ये
एफ डैश और इसके लिए आया 6, इसके लिए आया 6 और जी डैश 2। अब क्या आगे इनटू में जी डैश 2, तो जी डैश ये है जी डैश और x की वैल्यू 2 है तब, तो वो आता है 4, तो ये इंटू 4। अब f डैश 6 ढूंढेंगे, f डैश, तो ये है f डैश और जब 6 होगा तब, तो f डैश 6 आता है -4, तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -4 और ऑलरेडी ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 4 जा 16 और ये माइनस, तो ये -16 हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ आर एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हमने फाइंड करना है आर डैश ऑफ 4। तो सबसे पहले जो बेसिक है क्या है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। हमें जाना कहाँ है, आर से आर डैश में, मतलब आर डैश क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा हमारा आर डैश ऑफ एक्स। डैश का मतलब ये क्या होता है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव राइट साइड में अगर डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले आउटर फंक्शन, तो इसमें सबसे आउट में जी है, तो जी का डेरिवेटिव 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जो अंदर है उसका वापस से डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगले स्टेप में जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है 2 टर्म्स है, 1 और 2, 3 और एफ ऑफ एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है उसका 0 आएगा और एफ ऑफ एक्स का आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब आर डैश ऑफ, अगर एक्स को ऐसे ही लिखूंगा तो पूछा क्या है, आर डैश एक्स की जगह पे 4 पुट करके, तो आर एक्स की जगह पे मैंने 4 लिखा, तो ये हुआ आर डैश 4 इज इक्वल टू जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 एफ डैश ऑफ 4। क्या किया हमने, बस एक्स की जगह पे 4 4 4 पुट किया। अब ये वैल्यूज वहां पे उस टेबल में ढूंढनी है। सबसे पहले देखो F4 ढूंढो, तो F4 के टाइम पे F4 तो वैल्यू है 3, तो ये बनेगा G डैश 3 प्लस F4 की वैल्यू आई 3 और F डैश 4, तो F डैश 4 होता है 5, तो F डैश 4 होता है 5। ये बन गया G डैश 3 प्लस 3 6 इंटू 5, तो G डैश 6 क्या होता है, G डैश 6 की टाइम पे होता है 7, तो इसलिए इसकी वैल्यू आती है 7, तो ये हुआ 7 इंटू 5 दैट इज 35, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का 3 क्या है, इफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड करना है एच डैश ऑफ 4। तो एस से एस डैश में जाना है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस का डेरिवेटिव आता है एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस एफ में और इस एफ में जो आउटर है पहले उसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर वाला, अंदर क्या है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें भी अगर 2 टर्म्स है तो 9 और एफ ऑफ एक्स, तो 9 का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा और इसका आएगा माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसमें अगर हमने कितनी वैल्यू पे निकालना है, 4 पे, x की वैल्यू 4 लेके निकालना है, तो s डैश ऑफ 4 x की जगह पे अगर 4 पुट किया तो ये मिलेगा f डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू माइनस एफ डैश ऑफ 4, ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज अगर ढूंढेंगे, पहले सबसे पहले एफ ऑफ 4 की वैल्यूज, एफ ऑफ 4 की वैल्यू एफ ऑफ 4 होती है 3, इसकी वैल्यू इसके नीचे 3, बाकी एज इट इज क्या है एफ डैश 9 माइनस, अब एफ डैश ऑफ 4 क्या है, एफ डैश ऑफ 4 है हमारा एफ डैश ऑफ 4 है हमारा 5, तो ये है 5। अब इसको सॉल्व करूंगा, एफ डैश 9 माइनस 3 होता है 6 और ये बाहर का -5, तो एफ डैश ऑफ 6, अब एफ डैश 6, तो एफ डैश 6 पे होता है -4, तो ये है -4 इंटू -5 दैट इज प्लस का 20, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में से फोर्थ, इफ
एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन फाइंड एस डैश ऑफ 6। तो यहां पर भी क्या है, डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एस डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, जो सबसे बाहर है उसका पहले जी डैश ऑफ एक्स, तो ये तो इस जी के लिए ये सारा एक्स हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं जी डैश ऑफ एक्स, और फिर जो एक्स की जगह पे एक्स्ट्रा है उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव। अगले स्टेप में जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 6, तो ये होगा एस डैश 6, यहाँ पे एक्स ही लिखता हूं, अगले स्टेप में इसको 6 पुट कर देता हूं, एस डैश एस ऑफ 6 मतलब x की वैल्यू 6 इज इक्वल टू जी डैश जी, एक्स की वैल्यू अगेन 6 और जी डैश ऑफ 6। अब इनकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जी 6 कितना होता है 2, जी 6 के लिए होता है 2, तो ये हो गया जी डैश ऑफ, ये अंदर हो गया 2, और जी डैश ऑफ 6 कितना आता है, जी डैश यहाँ पर है, जी डैश 6 के लिए, जी डैश 6 के लिए आता है 7, तो इसकी वैल्यू होगी 7, इसकी वैल्यू होगी 7। अगेन हमने ढूंढना है जी डैश 2, तो ये है जी डैश और ये है 2, उसकी वैल्यू है 4, तो ये इसके लिए हो गया ये 4 और ये ऊपर का 7, तो 7 4 जा 28, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। तो हमने कवर किया एक एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर किए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन में, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिख के, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा, जो भी रहेगा डाउट रहेगा आपका, वो डाउट या तो चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, या फिर उसका अलग वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आपको कंटेंट थोड़ा भी काम का लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके भी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका यूज हो जाए। थैंक यू।